15 साल की उम्र बहुत नादान होती है। इस उम्र के बच्चों को पता नहीं रहता कि वे जिसकी संगत में हैं, उसका बैकग्राउंड क्या है, कैरेक्टर क्या है। इसी के चलते वे कई बार गलत लोगों की संगत में आ जाते हैं और फिर अपनी जान तक गवा बैठते हैं। मुंबई की 15 साल की एक स्कूली छात्रा कुमकुम के साथ ऐसा ही हुआ। कुमकुम अंधेरी में रहती थी और सोशल मीडिया पर एक युवक से दोस्ती कर उसे दिल दे बैठी थी। उस युवक का नाम था संतोष मकवाना। दोनों नियमित रूप से मिलते थे। संतोष के एक दोस्त विशाल अनभवने का घर जुहू में था। कुमकुम और संतोष कई बार विशाल के घर भी जाया करते थे। दोनों आमतौर पर दोपहर में वहां जाते थे, जब विशाल के माँ बाप अपने अपने काम से बाहर गए होते थे। कुमकुम के परिवार वालों को संतोष और कुमकुम के इस अफेयर का जब पता चला तो उन्होंने एक दिन संतोष को अपने घर बुलाया। उन्होंने उसे जोर से थप्पड़ मारा और कहा कि आगे से कभी वह उनकी बेटी से मिला तो उसकी खैर नहीं। संतोष को यह थप्पड़ खल गया। उसने इसे अपने अपमान की तरह लिया। उसने उसी वक्त बदला लेने की ठान ली। उसने अपने इरादे कुमकुम से जाहिर नहीं किए, लेकिन अपने दोस्त विशाल को जरूर कॉन्फिडेंस में ले लिया। उस थप्पड़ कांड के बाद संतोष ने कुमकुम से आखिरी बार मिलने की इच्छा जाहिर की। 25 अगस्त को कुमकुम दोपहर 11:50 पर स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर अपने घर से निकली, लेकिन वह स्कूल गई नहीं। उसे रास्ते में संतोष ने पिकअप किया और फिर दोनों विशाल के घर पहुंचे। संतोष ने कुमकुम से उसका इरादा पूछा। कुमकुम ने उसे साफ बता दिया कि घरवाले उसे डांटते हैं, इसलिए अब वह इस रिलेशनशिप को यहीं ब्रेक देना चाहती है। अब वह संतोष से आगे नहीं मिलना चाहती। संतोष ने जवाब में उससे कहा कि उसने उसके लिए क्या क्या नहीं किया। उसके लिए उसने उसके परिवार का थप्पड़ तक खाया। इसलिए कुमकुम का इस तरह ब्रेकअप लेना उसे बर्दाश्त नहीं। अब वह उसे छोड़ेगा नहीं। संतोष ने इसके बाद अपनी जेब से चाकू निकाला और कुमकुम पर वार करने लगा। विशाल ने कुमकुम का मुंह बंद कर दिया ताकि उसकी चीख किसी को सुनाई न पड़े। जब कुमकुम खामोश हो गई तो विशाल ने भी कुमकुम पर कई बार वार किए। कुछ मिनट बाद कुमकुम ने दम तोड़ दिया। विशाल के घर एक बड़ा सा सूटकेस पहले से रखा था। संतोष और विशाल ने कुमकुम के कपड़े चेंज किए। उसे विशाल की टी शर्ट पहनाई गई। उसकी लाश को उस बड़े सूटकेस में रखा गया। सूटकेस में ही कुमकुम की स्कूल की यूनिफॉर्म भी रख दी गई। संतोष और विशाल ने इसके बाद जुहू से एक ऑटो किया और सूटकेस लेकर अंधेरी रेलवे स्टेशन आए। वहां से दोनों ने विरार लोकल ट्रेन पकड़ी और विरार से 3 स्टेशन पहले नायगाम में उतर गए। वहां उन्होंने परेरा नगर इलाके में सुनसान जगह पर मैंग्रोव की झाड़ियों के बीच लाश वाला सूटकेस छोड़ दिया और वापस नायगाम रेलवे स्टेशन आ गए। नायगाम से उन्होंने फिर लोकल पकड़ी और अगले स्टेशन वसी उतर गए। वहां उन्होंने वसई ब्रिज के पास अपने कपड़े बदले, एक दुकान में अपने बाल भी कटवाए। फिर बेंगलोर से वाया वसई राजस्थान जाने वाली एक मेल ट्रेन में बैठ गए। इधर 26 अगस्त को दोपहर 2 बजे किसी राहगीर ने नायगाम में जब इस सूटकेस में दुर्गंध आती महसूस की तो पुलिस को इसकी सूचना दी गई। पुलिस इंस्पेक्टर राहुल कुमार पाटिल और असिस्टेंट इंस्पेक्टर ज्ञानेश फड़तरे घटनास्थल पर गए। सूटकेस खोला गया तो उसमें एक लड़की की लाश मिली। सूटकेस में ही एक स्कूल यूनिफॉर्म भी मिली। फौरन उस स्कूल से जुड़े लोगों से संपर्क किया गया। उन्हें लड़की की फोटो दिखाई गई। पता चला कि यह तो कुमकुम है। स्कूल से ही पुलिस ने फिर कुमकुम के परिवार में किसी का मोबाइल नंबर लिया। उन्हें वालिव स्टेशन बुलाया गया। परिवार ने भी कुमकुम की पहचान कर ली। पुलिस ने परिवार से पूछा क्या उन्हें किसी पर शक है। जवाब में संतोष मकवाना का नाम, पता और फोन नंबर पुलिस को बताया गया। पुलिस घर पहुंची तो संतोष मिला नहीं। उसका मोबाइल नंबर चेक किया गया तो वह भी बंद मिला। पुलिस फौरन समझ गई कि कुमकुम का कत्ल इसी ने किया होगा। फौरन उसके फोन नंबर को सर्विलांस पर ले लिया गया और उसका सीडीआर निकाला गया।
पता चला कि 26 अगस्त को सुबह 5:42 पर यह मोबाइल 10 सेकंड के लिए अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर ओपन हुआ है। फौरन वालिद से कई टीमें अहमदाबाद पहुंची। रेलवे स्टेशन के आसपास के लॉजेज की तलाशी ली गई, लेकिन कहीं संतोष मकवाना नहीं मिला। इसके बाद पुलिस ने पता किया कि 5:42 के आसपास अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर कौन सी गाड़ी आई होगी। पता चला कि बेंगलोर से वाया वसई राजस्थान जाने वाली गाड़ी इस वक्त अहमदाबाद रेलवे स्टेशन आई थी। वसई से यह ट्रेन पिछली रात 11:15 बजे छूटी थी। इसके बाद एक टीम को वापस वसई रेलवे स्टेशन के सभी सीसीटीवी फुटेज देखने को कहा गया। उसी में पुलिस ने देखा कि संतोष मकवाना इंजन से लगे कोच में अपने किसी दोस्त के साथ चढ़ा है। बाद में संतोष मकवाना की और बैकग्राउंड निकाली गई। पता चला कि उसकी दादी का घर अहमदाबाद से 150 किलोमीटर दूर पालमपुर में है। अहमदाबाद का अगला स्टेशन मेहसाणा और फिर उसके बाद का पालमपुर ही है। इसलिए पुलिस ने मेहसाणा और पालमपुर रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज भी देखे कि कहीं संतोष वहां तो नहीं उतरा है, लेकिन इन दोनों रेलवे स्टेशनों पर इंजन की दिशा की ओर कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं था। इसलिए यह पता ही नहीं चल सका कि संतोष इन दोनों रेलवे स्टेशनों पर कहीं उतरा है या नहीं। इसलिए संबंधित गाड़ी के राजस्थान वाले आगे सभी स्टॉपेज के सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए करीब आधा दर्जन टीमें बनाई गईं। इंस्पेक्टर राहुल कुमार पाटिल ने बताया कि इस केस की जांच के दौरान 500 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए, लेकिन आरोपी किस रेलवे स्टेशन पर उतरे पता नहीं चला। आखिरकार पुलिस ने गुजरात में पालमपुर जाने का फैसला किया, जहां संतोष मकवाना के पिता का मूल गांव है। वहां तमाम लोगों को संतोष के फोटो दिखाए गए कि क्या किसी ने इसे पिछले 1-2 दिन में यहां देखा है। गांव वालों ने जवाब न में दिया। पुलिस ने उसी दौरान गांव वालों से संतोष की दादी का घर पूछ लिया। असिस्टेंट इंस्पेक्टर ज्ञानेश फड़तरे इसके बाद एक दिन शाम को दादी के घर पहुंचे और उनसे तमाम सवाल किए। दादी ने पुलिस को यह तो बताया कि उन्हें मुंबई से पता चला कि संतोष लापता है, लेकिन उन्हें यह पता नहीं कि संतोष ने किसी का मर्डर किया। दादी की बातों से पुलिस को लगा कि वह कुछ छिपा रही हैं। इस संभावना में कि संतोष कहीं इसी घर में तो नहीं छिपा है, पुलिस ने अगले दिन सुबह 4 बजे दादी के घर रेड डाली, लेकिन वह नहीं मिला। इस रेड की पूरे गांव में खबर पहुंच गई। उस आदमी को भी इसकी जानकारी मिल गई, जिसका संतोष की दादी से कुछ महीने पहले किसी संपत्ति विवाद पर बहुत झगड़ा हुआ था। 2 दिन बाद इस व्यक्ति को पता चला कि दादी के घर 2 लोग आए हुए हैं। उसने पुलिस को इसकी सूचना दे दी। इसके बाद दादी और उनके आसपास के घरों में रेड डाली गई। संतोष मकवाना और विशाल अनुभव ने वहीं गिरफ्तार कर लिए गए। पूछताछ में संतोष ने बताया कि कुमकुम के मर्डर के बाद उसने अपने सभी मोबाइल नंबर बंद करके पैंट की जेब में रख लिए थे, लेकिन अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर एक नंबर जेब में दबने से गलती से 10 सेकंड के लिए ओपन हो गया। इस 10 सेकंड की गलती ने उसे और उसके साथियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। हमारी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।